मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज के डिस्कशन में। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। इन 5 क्वेश्चंस की आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.onlyas.com से। साथ ही साथ आप चैनल ओनली एस नथिंग एल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चन करने के साथ साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी करते रहिए। इस तरीके से आप एक चार्ट बना सकते हैं अपने घर में, अपने रूम पे, और कंटिन्यूसली आप अपनी प्रिपरेशन को आप मॉनिटर करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया है वो अस्त्र मिसाइल से रिलेटेड दिया है और अस्त्र मिसाइल से रिलेटेड हमें 2 स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि ये भारत द्वारा डेवलप की गई पहली ऐसी मिसाइल है जो एयर टू एयर जो है स्ट्राइक कर सकती है। ये हवा से हवा में मार करने वाली भारत की पहली मिसाइल है। दूसरा है कि इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर, इसकी मारक क्षमता जो 300 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब इसमें से आपको बहुत सारे लोगों को इसमें से सही आंसर आता होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, ये भारत की पहली ऐसी मिसाइल है जो एयर से एयर में स्ट्राइक कर सकती है, हवा से हवा में मार कर सकती है। इसको DRDO यानी कि जो हमारा डिफेंस रिसर्च रक्षा अनुसंधान जो संगठन है उसने बनाया है। इसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर नहीं है, 70 किलोमीटर मात्र इसकी जो है वो रेंज है। ठीक है, यहाँ पे ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ये जो है इसको हम कोई भी एयरक्राफ्ट होगा, फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, उसके साथ हम अटैच कर सकते हैं और जैसे ही एनिमी शत्रु का जो कोई भी फाइटर जेट होगा वो हम पे हमला करने की कोशिश करेगा तो हम इसको हवा में ही लॉन्च कर देंगे और ये हवा से हवा में ही टारगेट कर देंगे। तो ये फर्स्ट है जो कि इंडिया ने डेवलप किया है एयर टू एयर। इसकी रेंज जो है वो 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर इसकी रेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट दिए हैं और इन स्टेटमेंट्स को हमें देखने हैं कौन से 3 हमें स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक टाइगर रिजर्व है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये तमिलनाडु में जो है वो लोकेटेड है। तीसरा बोलता है कि जो जेनु कुरुबा है वो यहाँ पे प्राइमरी इनहेबिटेंट है, यानी कि जेनु कुरुबा जो आदिवासी हैं वो इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहते हैं। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नागरहोल नेशनल पार्क, आप में से जिन्होंने भी एनवायरनमेंट पढ़ा होगा या मैप में रीडिंग की होगी उन्हें क्लियरली पता है कि नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो तमिलनाडु में तो नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 जब हमारा गलत हो जाता है तो हमारा ऑप्शन बी और डी हमारा जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब हमें बोला है कि ये टाइगर रिजर्व है। हाँ, तो नागरहोल जो है वो टाइगर रिजर्व है। अब हमारा जो है वो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब हम ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में बच जाते हैं। अब यहाँ पे जेनु कुरुबा जो ट्राइबल लोग हैं वो रहते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, आपको जेनु कुरुबा याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आप जेनु कुरुबा अगर याद रखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये डिटेल्ड जो है वो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। ये कर्नाटका का मैप है, यहाँ पे गोवा है और ऊपर महाराष्ट्र और यहाँ पे ये कर्नाटका की जो इम्पोर्टेंट देखिए जो रंगानाथिट्टू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे इसके बाद में नागरहोल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर इसके बाद में जो बांदीपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो कई बार आ जाता है एग्जाम में कि आप इनको नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण के अंदर जो है आप अरेंज करिए इस तरीके से भी। ठीक है, जो लोग 2021 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन अभी भी अप टू द मार्क नहीं है, वो लोग एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू तैयारी कर सकते हैं ओनली आईएएस के तेजस प्रोग्राम के साथ। तेजस प्रोग्राम 22 फरवरी 2021 से शुरू हो रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध रहेगा। आप ज़्यादा जानकारी video.onlyis.in पे जाकर ले सकते हैं। साथ ही दिए गए नंबर 7007931912 पे भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे इस कोर्स से रिलेटेड सारा शेड्यूल्स सब कुछ जो है वो दिया हुआ है। इस कोर्स में जीएस और सीसेट दोनों की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में दिया है, जो इनविट जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी ये इन्विट जो है वो एक म्यूचुअल फंड के जैसे काम करते हैं और इसके अंदर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है यानी कि जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, सिर्फ वही लोग जो हैं वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा दिया है इस फंड की मदद से हम भारत के अंदर जो है वो एफडीआई ला सकते हैं, एफडीआई को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो सेक्टर है, जो हमारा जो बुनियादी जो ढांचा है, उसके अंदर हम एफडीआई इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा दिया है कि इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी होगी उन्हें ध्यान होगा कि ये इन्विट जो है उसको सिर्फ और सिर्फ सेबी रेगुलेट करता है, इसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो गलत हो जाता है। जब हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो गया तो हम बचे हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 2 यहाँ पे दोनों कॉमन है और इसके बाद जो ए नंबर स्टेटमेंट उसका हमें देखना है। 1 नंबर में दिया है कि इसमें सिर्फ जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है यानी कि जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है वही जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है कि सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर जो रखा जो गया है वो है कि आपके पास जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो 10 लाख रुपए होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे जो है वो सही हो गया। सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो इन्विट है, इन्विट में क्या होता है कि एक स्पॉन्सर होता है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर निवेशक होते हैं वो एक तरीके से अपने पैसे जो है वो इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाते हैं। जैसे कोई पावर प्लांट हो गया या कोई रोड हो गया, कोई ब्रिज हो गया, इस तरीके से उनको जो है इन्वेस्ट किया जाता है। और भारत को तो क्योंकि एफडीआई की ज़रूरत है तो हम लोग जो है वो इस इन्विट पे बहुत ज़्यादा जोर शोर दे रहे हैं और इसको जो है वो सिर्फ सेबी कंट्रोल करता है, जो कि हमारा जो प्रतिभूति विनियामक जो बोर्ड है वो करता है। इसको आरबीआई जो है वो रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि तिम्बकतू सिटी जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये कौन सी कंट्री के अंदर है। ठीक है, तिम्बकतू जो लोग न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये तिम्बकतू जो है वो माली में है। ठीक है, ये टिम्बकटू जो है वो माली में है और यहाँ पे आप मैप के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये माली है और माली जो है वो सहारा डेजर्ट में है और यहाँ पे टिम्बकटू है। इंग्लिश लिटरेचर में इस टिम्बकटू सिटी का नाम जो है बहुत बार आता है क्योंकि टिम्बकटू अभी तो कुछ नहीं है टिम्बकटू में, लेकिन जब था इसका कभी आज से 200 400 500 साल पहले जब था तो ये बहुत बड़ी सिटी हुआ करती थी। और इंग्लिश लिटरेचर में आज टिम्बकटू को इसीलिए जानते हैं कि एक ऐसी जगह है जो कि बहुत दूर है जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता है, ऐसे बोल के हम जो है वो टिम्बकटू कहते हैं। ठीक है, और ये टिम्बकटू जो है वो माली के अंदर है, यहाँ पे सहारा जो डेजर्ट है। रिसेंटली न्यूज़ में था कि कुछ केसेस जो है वो कोविड के, कोरोना के जो है वो हमें जो है वो टिम्बकटू के अंदर भी मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है कि रिसेंटली डोडामार्ग जो फॉरेस्ट रेंज है उसको जो है वो तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। अब हमें ये बताना है कि ये जो तिल्लारी कंजर्वेशन जो रिजर्व है, ये जो तिल्लारी संरक्षित क्षेत्र है, ये कौन से स्टेट के अंदर है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमें बताना है कि तिल्लारी कौन सी जगह पे है। तो ये तिल्लारी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, तिल्लारी महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये तिल्लारी जो है वो राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि महाराष्ट्र के अंदर है और भीमगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कर्नाटका के अंदर है। इन दोनों को ये डोडामार्ग जो रेंज है, ये डोडामार्ग जो फॉरेस्ट रेंज है, इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे तो देखेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे हाथी, एलिफेंट और टाइगर इन सब का जो है यहाँ पे आना जाना जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें से कुछ जो एक एरिया है उसको हमने तिल्लारी के नाम से जो है वो डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे तिल्लारी लिखा हुआ है और ये यहाँ पे जो है वो तिल्लारी है। ठीक है, तो ये तिल्लारी हो गया। अब आप सबको जो है वो एक काम करना है, इस वीडियो लेसन के ख़त्म होने के बाद में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपके करेक्ट हैं, कितने आपके नेगेटिव हैं। और आपको साथ में आप ये भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे हम इस कोर्स को जो है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम बना सकते हैं।
तो ओनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।